हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 7 है, चैप्टर नंबर 1 है और न्यूमेरिकल्स 2 पूछे हैं बच्चों ने, 24 और 25। इसमें देखो बेटा 24 में आप पढ़ लीजिए, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 2200 एंगस्ट्रम। वो मिसप्रिंटेड है बेटा, है ना। अगर उसको लेके चलेंगे ना तो आंसर नहीं आएगा, सही वैल्यू होनी चाहिए 1270 एंगस्ट्रम। तो लैम्डा की वैल्यू सही कर लेना तभी आंसर मैच होगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ कर लेना 1270 एंगस्ट्रम, मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है भाई, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, एक लाइन का ही है। एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग जानते ही हो, 12375 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में रखोगे? एंगस्ट्रम में, तो आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो रख दिया 12375, 2200 मत रखना, कितना रखना? 1270। मिसप्रिंटेड ऐसे सही कर लेना, ये करेक्ट वैल्यू है। तो डिवाइड करोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकल आएगी 9.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। अब बताओ भाई क्या निकालना है हमें? के ई मैक्स। तो ई बराबर होता है W प्लस के ई मैक्स। एम आई राइट? तो के ई मैक्स आसानी से निकाल लोगे बेटा। के ई मैक्स हो जाएगा E माइनस डब्लू। ई की वैल्यू है 9.74, इसमें से W सब्ट्रैक्ट कर दो। W कितना है? 4.1। तो के ई मैक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो निकल आएगा 5.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो निकालना तो बहुत ही आसान होता है। जितनी के ई मैक्स होती है उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ई मैक्स है उतने ही वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5.64 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें एक करेक्शन है, वो करेक्शन करके ही आंसर मैच होंगे। 2200 एंगस्ट्रम जो वेवलेंथ दी हुई है बेटे वो सही नहीं है, ठीक है। अब देखो एक सवाल और ले रहे हैं 25, बड़ा आसान सा, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, तो न्यू पता करना है और वर्क फंक्शन पता करना है। तो बहुत इजी है, जरा देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बताओ भाई, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला याद है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एच न्यू नॉट। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 और न्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10 की पावर 14। इतने जूल हमारा वर्क फंक्शन निकल आएगा। तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 14 पावर है ये, तो कितनी रह जाएंगी? 10 की पावर रह जाएंगी 20 और ये मल्टीप्लाई रह जाएगा 6.62 इंटू 6। इतने जूल आपका जो वर्क फंक्शन है वो हो जाएगा, राइट। अब देखो बेटे इसी तरह से आपको जरा क्या निकालना है बताओ जरा मुझे। एक चीज और निकालनी है, वर्क फंक्शन तो निकल आया है, अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। तो देखो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, तो इसकी हेल्प से आप जरा निकालिए। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैं निकाल रहा हूं के ई मैक्स। के ई मैक्स होता है ई वी नॉट। कितना होता है? ई वी नॉट। जूल में करना चाहो तो ई इंटू वी नॉट। ई तुम्हें फिर मालूम है कितना है? 1.6 और बोलो इंटू 10 की पावर -19 और वी नॉट है 3। तो ये आपका आसानी से हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो E बराबर होता है W प्लस के ई मैक्स। क्या होता है भाई? W प्लस के ई मैक्स। तो दोनों को ऐड कर लो तो टोटल एनर्जी निकल आएगी। एक मिनट बेटा क्लिप लगा लूँ फिर आगे बता रहा हूँ।
तो बोलो भाई जरा निकालो ई। तो ई हो जाएगा W प्लस के ई मैक्स। तो देखो बेटे यहां पर आप आसानी समझ सकते हो, 10 की पावर -19 कॉमन ले लो। तो 10 की पावर -19 कॉमन, तो यहां से मिलेगा 6.62 इंटू 10 की पावर -1 है ना, तो 0.6 मिल जाएगा, 0.6 और एडेड बाई 4.8। 10 की पावर -19 कॉमन में चली गई है। ओके, कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे इस तरह से आप आराम से एनर्जी को कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी 4.8 एडेड बाई, मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 6 या 36 और 1 37, कैरी 3, 6 6 या 36 और 3 39, डेसिमल 1 2 3 डिजिट बात आ जाएगी। तो इतना आ जाएगा 3.97 और 10 की पावर -19 जूल। अब इसे किसके बराबर कर दोगे एनर्जी को? एनर्जी बराबर होता है एच न्यू। तो इस एनर्जी को एच न्यू के बराबर कर दोगे तो न्यू आ जाएगा। ये ऐड कर लोगे, ये लगभग आप समझ लो 4 है, 4 में 4.8 ऐड करोगे तो लगभग आ जाएगा 8.8 इंटू 10 की पावर -19 और डिवाइडेड बाई एच 6.62 इंटू 10 की पावर -34। डिवाइड कर लोगे बेटा, ये ऊपर पावर जाएंगी, इससे ये कट जाएगा, लगभग काटना 1.325 बार कट जाएगा और 10 की पावर आ जाएंगी कितनी? बोलो 15, इतने हर्ट्स। अगर 14 पावर करना चाहो तो डेसिमल यहां कर लो, तो आपका न्यू हो जाएगा 13.25 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। इस तरह से बेटे ये आंसर तुम्हारा मैच हो जाएगा। अब एक चीज और रह गई है, क्या निकालना रह गया है बताओ भाई? बोलो बोलो, क्या निकालना रह गया है भाई? वर्क फंक्शन हमने निकाल तो लिया था, लेकिन उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो, W को निकाल तो चुके ही हो। तो ये लिख लो 6.62 इंटू 0.6 और 10 की पावर -19 है, ये 0.6 कर दिया है ना इसलिए। और इसमें आप डिवाइड कर लीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का। तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो ये पावर कट जाएगी, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपने आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो इन दोनों का। तो आंसर आ जाएगा 3.972 डिवाइडेड बाई 1.6। आसानी से डिवाइड कर लेना, तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन की जूल में वैल्यू है, जूल में आए तो आप जूल में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो ई का डिवाइड कर देते हैं, ई माने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का डिवाइड कर दोगे तो ये जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है मामूली सी, वो कर लोगे तो ये तुम्हें वीडियो पूरी समझ में आ जाएगी। सवाल समझ में आ गया है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? चाहो तो वीडियो को 2 बार देख लेना। थैंक यू बच्चों। हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 7 है, चैप्टर 2 है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, लेक्चर नंबर 4 है। बच्चों ने 4 न्यूमेरिकल्स और पूछे हैं जिनके नंबर हैं 11, 17, 18 और 21। तो इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इन्हें देखिए, बहुत आसान हैं, बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है, उससे एनर्जी एसोसिएटेड है 0.8 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इतनी एनर्जी एसोसिएटेड है। तो आपको लैम्डा पता करना है। तो देखो इस एनर्जी को पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 0.8 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है उससे पोटेंशियल पता लग जाता है
तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना ही है, 0.8 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये हो गया अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब लैम्डा का फॉर्मूला तुम्हें पता है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। तो आप लिख देंगे 12.27 अपॉन अंडर रूट 0.8 इंटू 10⁻6। तो कितना हो जाएगा बता सकते हो? 12.27, 0.8 का अंडर रूट, देखो 9 9 जा 81 होते हैं, तो लगभग 0.9 आ जाएगा। एग्जैक्ट आप ले लेना, मैं लगभग लिख दे रहा हूं 0.9, और 10⁻6 का 10⁻3, राइट। अब डिवाइड मल्टीप्लाई आपको करना है, 10⁻3 ऊपर ले जाना, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना, इससे ये कट जाएगा लगभग 15.5 बार, और 10⁻3 ऊपर आ जाएगा, तो 10⁻−3। -3 से डेसिमल शिफ्ट होगी, 1 2 3, तो लैम्डा आ जाएगा 0.0155 एंगस्ट्रॉम। बड़ा आसान सा रिजल्ट है, आसानी से समझ सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन मिलियन शब्द को हटाना पड़ेगा, और मिलियन का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, 10⁻6 को ही मिलियन कहते हैं, ठीक है। तो ये कर पाओगे। एक सवाल और देख लो बेटा, ये भी बहुत इजी सा सवाल है। तो देखो बच्चों, इसमें भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। लैम्डा दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यानी पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए ही हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। इससे लैम्डा हमेशा एंगस्ट्रम में निकलता है ना। ये ध्यान रखना, लैम्डा अगर पुट करोगे तो एंगस्ट्रम में पुट करोगे, और वी वोल्ट में होता है। वी किस में होता है? वोल्ट में। ये ध्यान रखना है। तो अंडर रूट वी को इधर कर दे रहे हैं, तो अंडर रूट वी बराबर 12.27 अपॉन लैम्डा। तो 12.27 और लैम्डा की वैल्यू है 0.1 एंगस्ट्रम, ऐसी लिखी जाएगी। एंगस्ट्रम को चेंज नहीं करना है, तो ये आराम से डिवाइड कर लोगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वी बराबर 122.7। स्क्वायरिंग कर लोगे तो वी निकल आएगा, तो 122.7 इंटू 122.7 मल्टीप्लाई कर लेना भाई, करके देखना, लगभग इतना ही आ जाना चाहिए, 15,055 लगभग इतना आ जाना चाहिए। करके देख लेना, थोड़ा बहुत हो सकता है नेकात पॉइंट के बाद डिस्टर्ब आए, लेकिन लगभग इतना आ जाएगा। कर पाओगे? दोनों ही न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं जो अभी तक किए हैं। अब देखो बेटा, 18 और 21 दो और रह गए हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं, तो केयरफुल हो जाओ, ध्यान दो। है बहुत आसान, लेकिन एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले आ रहा है 18, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बढ़िया न्यूमेरिकल है ये। दो पार्टिकल हैं, एक है फोटोन और एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, सिर्फ ये एनर्जी का पैकेट होता है। इलेक्ट्रॉन एक मासिव पार्टिकल है, उसमें मास होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करना चाहूंगा, जो कि काफी आसान है। इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है, लैम्डा बराबर होता है H/P। तो यहां से मोमेंटम आसानी से निकल आएगा, P बराबर हो जाएगा H/लैम्डा। अब आप कहोगे तो P से सर निकालनी तो काइनेटिक एनर्जी है, तो जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी इसका 2 मानी है, काइनेटिक एनर्जी 2, ये 1 माना है फोटोन, इलेक्ट्रॉन को 2 माना है। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। 1 m का मल्टीप्लाई कर लो, 1 m का डिवाइड कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। m² v², ये हो जाएगा ½ mv² अपॉन m। mv मोमेंटम हो गया बेटा, तो ये p² अपॉन 2m हो गया। काइनेटिक एनर्जी होती है, याद भी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म्स में होती है p² अपॉन 2m। p की वैल्यू रख दीजिए H/लैम्डा, तो काइनेटिक एनर्जी 2 निकल आएगी हमारे पास
काइनेटिक एनर्जी 2, पी स्क्वायर कितना लिखोगे, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रॉन की। अब हमें फोटोन की काइनेटिक एनर्जी, तो देखो फोटोन की बेटे सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही है, तो फोटोन की एनर्जी तो आप आसानी से समझ सकते हो। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी बताओ जरा मुझे, किसकी बतानी है, फोटोन की। हाँ, तो जो एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है एक ही बात है, तो वो होती है एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये हो गई फोटोन की एनर्जी समझ लो या काइनेटिक एनर्जी। अब तुम्हें E1 और E2 का रेशियो लेना है, तो ये लिखोगे एच सी अपॉन लैम्डा। E2 का डिवाइड करना है तो उसको पलट के लिख दो उल्टा करके, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 2m अपॉन एच स्क्वायर। एच से एच कट जाएगा, लैम्डा दोनों का सेम था, देख लो सवाल में सेम दिया हुआ है, इसलिए लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। तो E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा बता सकते हो, ये बन गया फॉर्मूला 2m और c, 2mc और लैम्डा और डिवाइडेड बाई h। अब तुम इनमें से क्या नहीं जानते भाई, सारे ही जानते हो, बस वैल्यू ही तो पुट करनी है, तो करो जरा। 2m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा 0.5 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को सही कर लो, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन h। h तो तुम्हें मालूम ही है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34। अब भाई साहब थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करोगे तो आंसर पर पहुंच जाओगे, कैलकुलेट करके देख लेना, ये आंसर लगभग आ जाएगा 41.4। यानी किस पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फोटोन पर। फोटोन पर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से 41.4 टाइम्स ज्यादा है, फोटोन पर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो ये बताओ तुम लोग को ये समझ में आ गया है, आसान सा है, कर पाओगे, तो इसके स्टेप्स ध्यान से देख लो। एक सवाल बच्चों और डिस्कस कर रहे हैं, है ये भी बहुत इजी, लेकिन एक बार देखो सवाल की लैंग्वेज, एक बार पढ़ भी सकते हो बुक में से। देखो बेटे इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल का नाम फिर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो टेम्परेचर मेंटेन है वो 27 डिग्री सी है। केल्विन में बदल लोगे 273 ऐड कर लेना, तो टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो इसके साथ कोई वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। फिर कह रहा है कि जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का सेपरेशन है वो 2 एंगस्ट्रम है, तो लैम्डा और डी का डिवाइड करके ये रेशियो पता करना है। तो पहला स्टेप लैम्डा करना है, फिर लैम्डा में डी का डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। देखो लैम्डा मैंने कल भी निकालना सिखाया था, फॉर्मूला दिखा देता हूँ, याद आ जाएगा, तो मैं याद भी करना चाहिए, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। देखो जब भी टेम्परेचर दिया हो, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आराम से देखो फॉर्मूला, दिखा, हाँ जी यही है जो पढ़ पा रहे हो। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √3m/kT। h जानते ही हो प्लांक्स कांस्टेंट, 3m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t माने टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो इसको ध्यान कर लो, फॉर्मूले को इसी का यूज करेंगे हम। जूम खत्म कर रहा हूं, वापस नॉर्मल मोड पर जा रहे हैं। तो फॉर्मूला याद कर लिया है, लैम्डा बराबर h अपॉन √3m/kT। तो देखो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहां पर। तो देखो भाई लैम्डा निकालना बहुत आसान है, कर लो। लैम्डा बराबर h अपॉन √3m/kT। तो h तो तुम्हें मालूम ही है 6.62 इंटू 10 की पावर -34, √3 भी जानते ही हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हर बच्चा जानता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जान रहे हो, याद रखो वैसे तो 1.38 इंटू 10 की पावर -23 और टेम्परेचर जानते ही हो 300 केल्विन। अब भाई साहब थोड़ा सा सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 62.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो ये इतना हिस्सा एंगस्ट्रम बन जाएगा, तो 62.3 एंगस्ट्रम। थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए, राइट। तो लैम्डा इस तरह से आसानी से निकल आएगा। अब लैम्डा में किसका डिवाइड करना है, डी का। तो लैम्डा में डी का डिवाइड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लैम्डा 62.3 है, डी दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रम, ये भी एंगस्ट्रम में है, ये भी एंगस्ट्रम में, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करोगे तो लगभग 31.15 या अप्रॉक्स 31 निकल आएगा, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ, जो इस स्थिति में डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, वो बेटे डी स्मॉल डी से काफी बड़ी है ना, लगभग 31 गुना बड़ी वेवलेंथ एसोसिएटेड है, ठीक। इस तरह से बेटे जो भी सवाल आपने पूछे हैं ये उनके आंसर्स हैं। थैंक यू बच्चों।